गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि जो है समाज मनोविज्ञान के विरुद्ध जो आलोचना की गई है उसका हम किस तरह से व्याख्या करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि साधारण व्यक्ति भी उतना ही जानता है जितना कि समाज मनोविज्ञान जानने की घोषणा करता है। वह कहता है कि हम अपनी सभी समस्या को जो है जितना को समझते हैं और उसको सुलझाने के भी रीति रिवाज बनाते हैं। मनोविज्ञान हमसे अधिक विशेष ज्ञान नहीं रखता है। उसे यह विश्वास नहीं होता है कि मनोविज्ञान की वैज्ञानिक पहुंच मनुष्य समाज की समस्या को विवेक समझकर उनके हल करने का उपाय बता सकती है। अपने ही वह वास्तविक मनोवैज्ञानिक मानता है कि मनोविज्ञान क्योंकि वास्तविक जगत का कार्य करके उस सच्चा अनुभव प्राप्त हुआ है। समाज में कोई एक निश्चित क्षेत्र नहीं है क्योंकि उसके संबंध में सभी समाज मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं हो सकते हैं। उपयुक्त आलोचना के स्वीकार करते हुए समाज विज्ञान इस दोष को अपनी ऊपर ले लेता है और वास्तव में समाज मनोविज्ञान ने इस गंभीर तथा विस्तृत समाज को जो है अपनी प्रयोगशाला नो बनकर जो है मनोविज्ञान के प्रयोगशाला में खोज करने का समय बिता दिया है। समाज की समस्या को आज मनुष्य समाज के अंदर की रहकर अच्छी तरह समझ या सकता है। प्रयोगशाला भावन में बैठकर या ऐसा समझ नहीं किया जा सकता है। उसके विरुद्ध ये आलोचना खड़ी हुई और समाज के कुछ भी नहीं कर रहा है। समाज मनोविज्ञान जन साधारण और खास तौर पर रूढ़िवादी के विश्वास पर जो है कुष्ठधार करता है और पुरानी परिपट्टी पुरानी चालझार और बुजुर्ग द्वारा सदियों से अपनाए गए मार्ग को विघ्न पैदा करता है। भौतिक विज्ञान समाज विज्ञान नहीं है। किसी भी प्रकार का व्यवहार का पूर्व कथन नहीं कर सकता है, न व्यवहार पर नियंत्रण कर सकता है। समाज मनोविज्ञान यह सब पहले से घोषित कर सकता है। यदि दो व्यक्तियों के साथ रहकर रख दिया जाए तो क्या घटना घटेगी। समाज मनोविज्ञान समुच में एक विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। अब उपयुक्त आलोचना से बात से यह स्पष्ट होता है कि समाज मनोविज्ञान का कथन का जिस प्रकार की समस्या समाज विज्ञान की मुख्य उपस्थिति होती है, यदि उसका रसायन के प्रमुख उपस्थिति कर दी जाए तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सब भविष्य में क्या फल देगा। अब वास्तव में समाज मनोविज्ञान के प्रति जो आलोचना कुछ हद तक समाज मनोविज्ञान के जो है दृष्टिकोण से के कारण होती रही है और कुछ इस क्षेत्र में अनुसंधान की साधनों की कमी के कारण जिन वर्गों को स्वार्थ सिद्ध के समाज मनोविज्ञान का प्रचार में बाधा पहुंचाई उनकी ओर से विरोध होता रहा। अतः समाज मनोविज्ञान आलोचना का पात्र बन गया। अब जैसे तैसे इस विज्ञान का समस्या क्षेत्र आवश्यकता अनुसार बढ़ता जा रहा है और संसार की समस्याएं समाज मनोविज्ञान द्वारा सुलझाई जा रही है। वैसे वैसे विज्ञान की अच्छाई साबित भी होती जा रही है। कहने का मतलब है कि समाज मनोविज्ञान जो है उसका एक जो है समाज मनोविज्ञान का कहना है कि वो रूढ़िवादी को या तो पुराए परंपरा को नहीं मान रहा है। उसी तरह से फिर दूसरा कहना है कि ये जो है हमारा जो है हम समाज मनोविज्ञान की तरह से कुछ बात ऐसी होती है कि हल्ले में बैठ के या फिर हम इस समस्या को समाधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें जो है समाज के धरातल पर आना पड़ेगा, वो समाज से मिलना पड़ेगा, उसके बीच में रहना पड़ेगा, तभी हम उसको समस्या का समाधान कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर उसका एक धारणा भी है रूढ़िवादी या फिर विश्वास पर भी वो जो है उसको भी कहता है पहले जो किया गया था रूढ़िवादी विश्वास जो चल रहा था वो समाज मनोविज्ञान जो है मानने के लिए तैयार नहीं है।
और क्योंकि ये बात सही है कि जब हम समाज में रहते हैं तो हमारा डेवलप होना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, मनुष्य का व्यवहार का उसके समस्या के देखते हुए उसका समाधान होना चाहिए। समाज मनोविज्ञान का यही कथन है। लेकिन कुछ जो है इसका आलोचक सब भी ये सब बात को मानने के लिए चला गया कि नहीं, ये सब मतलब समाज मनोविज्ञान लेब में काम करता है, हमारे हमारे समाज में बहुत तरह की समस्या होती है, वो जो है समाज मनोविज्ञान नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान के विरुद्ध जो है बहुत सारे आलोचना की गई, लेकिन फिर भी समाज मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कि हम समाज को बहुत तरह के परिस्थिति या फिर उसकी समस्या को देखते हुए उसके विकास की ओर ले जाने का प्रयास किया है। थैंक यू।